नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने आज विशेष दर्जा बहाली यानी 370 की वापसी संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसको लेकर राज्य में राजनीतिक हंगामा हो गया है। बीजेपी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रस्ताव को उचित बता रही है। हम आपको बता दें कि विशेष दर्जा बहाली की मांग वाले प्रस्ताव पर हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही भी आज बाधित हुई। हम आपको बता दें कि सदन ने पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव को पारित किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद विधानसभा में शोरगुल देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी सदस्य प्रस्ताव का विरोध करने के लिए अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। हालांकि जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा और राठेर के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, हमारे पास सूचना है कि आपने यानी विधानसभा अध्यक्ष ने कल मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। राठेर ने विरोध कर रहे बीजेपी सदस्यों को अपनी सीटों पर जाने तथा सदन की कार्यवाही चलने देने के लिए कहा। शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद हसन बेग को उपराज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा। शोरगुल जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही को फिर से 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा ने हंगामे के बीच एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत करने की मांग की गई है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। सुरेंद्र चौधरी द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया, यह विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू और कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उन्हें एक तरफा तरीके से हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करती है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया में राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा सहित बीजेपी सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह सूचीबद्ध कार्य का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, हम प्रस्ताव को खारिज करते हैं। हमें जो कार्यसूची दी गई थी वह यह थी कि चर्चा उपराज्यपाल के अभिभाषण पर होगी। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा की बहाली संबंधी प्रस्ताव पारित होने के बाद कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। दूसरी ओर इस मुद्दे पर विपक्ष का कहना है कि यह लोगों के साथ गद्दारी है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर एक विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किया और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार 370 बहाल करके यह बताना चाहती है कि वह वाल्मीकियों, गोरखा समाज, पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, पहाड़ी और गुर्जरों के खिलाफ है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि इन्हें जवाब देना होगा और कांग्रेस भी इनके समर्थन में है, इसलिए उन्हें भी इसका जवाब देना होगा। आइए देखते हैं प्रतिक्रिया। असेंबली ने अपना काम कर लिया, मैं इतना ही कहूँ। असेंबली ने अपना काम कर लिया, मैं इतना ही कहूँ। देखिए, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और आज पीडीपी ने ये साबित किया कि नंबर मैटर नहीं करते हैं। अगर अपोजिशन के पास 1 आदमी हो, 2 हो, 3 हो, तो वो अगर उनकी नीयत साफ हो, उनके पास अपना एक क्लियर कट एजेंडा हो, उनका इंटेंशन बिल्कुल ईमानदार हो, तो वो एक मेजॉरिटी वाली जमात को, सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी कमिटमेंट है सरकार की, कि उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि जो वहीद पर्रा ने इनिशिएट किया और जिस वक्त उसको उमर साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए हो रहा है, तो आज मुझे लगता है ये पीडीपी की ही मेहनत का और उनका जो उन्होंने उस वक्त ये मसला उठाया, उसका नतीजा है कि आज जो वजीर आला ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कैमरा के लिए किया जाता है, हाफ हार्टेडली, आई विल से हाफ हार्टेडली, दिल बर्जास्ता होकर उन्होंने क्योंकि जो रेजोल्यूशन लाया है, अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी
कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालिफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं, मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकता है, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकता है जो आज रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी ज़बान होनी चाहिए थी वो ज़बान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो, भाई किस चीज़ के लिए डायलॉग करो? उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, उन्होंने हमारी तजलील की, अब आप कहते हैं हम उससे डायलॉग करो उसके बारे में कि आपने हमारी तजलील कैसे की? तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम आपस में पार्टी में मशवरा करके हो सकता है हम इस रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उसमें लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों का जो जज्बा है उसके मुताबिक कुछ अमेंडमेंट्स ले आए। अगर आप हमें असेंबली में भेजेंगे तो हम सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है 370 के ऊपर कि उसको फैसले को कंडेम करते हुए रेस्टोरेशन के लिए करेंगे। पीडीपी तो हमने तो अपना वादा निभाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें काफ़ी हिचकिचाहट दिखाई, और आज लगता है कि लोगों का प्रेशर जो पड़ा, जो लोग देख रहे थे कि इन्होंने आते ही वो जो है अपना वादा निभाने से मुकर गए हैं, तो मुझे लगता है उसने इनको मजबूर किया। बट आई विल स्टिल से कि इसको बेहतर ज़बान में लाया जा सकता था। तो कहा ना कि ये बेहतर तरीके से हो सकता था। पहले तो उन्होंने परसों इसको रिजेक्शन के लिए स्पीकर को बोला इसको रिजेक्ट करो, जिसपे वहीद परा ने फिर उनको बताया कि आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप रिजेक्ट करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। उसके बाद आज लाया, पर हाफ हार्टेड लाया है। जैसे मैंने बार बार कहा, इसकी जो ज़बान है वो एक ब्रूट मेजॉरिटी वाली सरकार की ज़बान नहीं लगती, वो एक जिसको लोगों ने अक्सरियत दी है वो ज़बान नहीं लगती है। वो ज़बान लगती है कोई बेचारा बेबस, बेकस, लाचार, जिसके पास ज़बान ही नहीं है, ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है। उसको हम कोशिश करेंगे, पीडीपी इस रेजोल्यूशन को दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे। 370 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, और उस इतिहास का हिस्से को जिंदा करने की कोशिश जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। और सबसे बड़ी बात जो थी, सत्ता के ऐसे समय में जम्मू के जयचंद सुरिंदर चौधरी ने जम्मू प्रोविंस से जब वोट लिए थे, जम्मू के हित के बारे में बात करने के लिए वोट लिए थे। अगर उन्होंने जम्मू के हित के लिए बात की थी, उसके लिए कहा था कि हम लोग लड़ेंगे, वो वातावरण जो था उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। वो जानते हैं 370 इतिहास का हिस्सा बन चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। केंद्र की परिस्थितियां उनको पता है,
केंद्र का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ा है। होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी हैं, ऐसे समय में उनको पता है कि 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से कोशिश की है। जब हम लोग सत्ता में थे ऐसे समय में भी इन लोगों ने वहाँ का वातावरण खराब करने की कोशिश की थी। आज ही वैसा माहौल जो है ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।